नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 18 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के, रीजनिंग के, जीके जीएस के जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जामिनेशन 7 अगस्त से शुरू हो रहा है, उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप इतना 100% मान के चलिए कि जो 7 अगस्त का जो पहला शिफ्ट का पेपर आए या आने वाले अपकमिंग शिफ्टों में जो भी पेपर आए उसका पैटर्न पूरा का पूरा इसी शिफ्टों से मिलता जुलता रहेगा, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए, आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का शायद 33वां या 34वां सेट का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे। जो अभी तक प्रीवियस मतलब 32 सेटों का सॉल्यूशन नहीं देखे तो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया। पीडीएफ के लिए कंपाइल पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में पहले से अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिर से मैं आप सभी स्टूडेंट को एक बात फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि ये आरआरबी एनटीपीसी जिसका भी अंडर ग्रेजुएट या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है तो उनके लिए यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में रेलवे में रीजनिंग और मैथ के तो हूबहू क्वेश्चन खाली डाटा चेंज करके रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर का डिवाइड को माइनस की जगह, माइनस को डिवाइड की जगह, गुना को प्लस की जगह, प्लस को गुना की जगह चेंज करते हैं। तो यहीं पे कर देते हैं। देखिए यहाँ गुना है तो गुना की जगह पर ये हो जाएगा प्लस, माइनस है तो माइनस की जगह हो जाएगा डिवाइड, और जहाँ पे प्लस है उसकी जगह पर हो जाएगा गुना, और जहाँ डिवाइड है उसकी जगह पर हो जाएगा माइनस। आप देखिए 59 708, ये इसको काटेगा 59, ठीक है, तो ये इसको काटेगा 12 बार में, ये इसको काटेगा 12 बार में, तो इधर हो गया 522। अब यहाँ पर ये इसको काटा 12 बार में, इधर हो गया 12 गुना 19, इधर हो गया 12 गुना 19। आपको 19 का टेबल आता ही है, तो 19 दूनी 38 का 8 बाकी 3, ठीक है, 19 3 22 228, और उसमें 17 क्या करना है, घटाना है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए या तो आप जोड़ लीजिए नहीं तो नॉर्मली घटा लेते। 8 + 2 10, 10 में से 7 गया 3, मतलब यूनिट डिजिट पे 3 आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। बाकी आप इसे जोड़कर भी घटा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस समूह का चयन कीजिए, ठीक है, जो आने वाले वाट की जगह पर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ आर है, आर के बाद टी, ऐसे छोड़कर, टी के बाद भी यू छोड़कर, यू भी के बाद डब्ल्यू छोड़कर एक्स, तो एक्स के बाद आता वाई, वाई को छोड़ना है, उसके बाद होगा जेड, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, तो एफ के बाद जी, तो जेड के बाद जी। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, साइन ए का वैल्यू 3/4, तो कोस ए इंटू कोट ए पूछ रहा है। अब देखिए कोस ए, ठीक है, कोट ए का वैल्यू होता है सर कोस ए बटे साइन ए, तो फाइनली क्या हो गया है सर, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। अब कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। बस वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस साइन ए का वैल्यू 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो गया 9/16 बटे 3/4। तो यहाँ 16 लेंगे एलसीएम, तो 16 में से 9 गया 7/16 डिवाइडेड बाय 3/4। अब ये 4 इस 16 को काटेगा 4 बार में, ये 3 यहाँ 4 के साथ गुना होगा, तो आंसर निकल के आएगा 7/12, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में निम्नलिखित में से किस फिल्म को चुना गया था, तो लापता लेडीज, लापता लेडीज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही जाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई है, अगर ई चलते पहला तो आई से ई जाना इधर से इधर, आई से ई जाना इधर से इधर, तो आई ई एफ जी एच आई मतलब 5वां पोजीशन पहले, तो ये टी है, तो टी से देखिए अगर इधर से इधर जा रहे तो इधर से तो इधर जाएंगे, तो टी से 5वां पोजीशन आ गए, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई। एक मिनट, ई से आई चलते, ई एफ जी एच आई, सॉरी चौथा पोजीशन है, क्या है चौथा पोजीशन, तो टी से चौथा पोजीशन आ गए, टी यू भी डब्ल्यू एक्स, तो चौथा पोजीशन एक्स, तो ये ऑप्शन चला गया, बचा इस तीनों में। अब देखिए ये तो होगा नहीं, ये एफ है तो ये भी चला गया। अब देखिए के, अगर जी पे बात करते, जी
HIJK चौथा पोजीशन आ गए, तो भी से चौथा पोजीशन आ गई UB WXYZ मतलब X के बाद Z। अगर K लेते तो K के बाद LMNO चौथा पोजीशन आ गए, तो Z से चौथा पोजीशन आगे हो जाएगा D, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना बेटर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं पहला नंबर है 88 और तीसरा नंबर है 64। तो 88 प्लस 64 8 4 12 8 6 14 और 1 15। 152 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 76 आ गया, मतलब पहला और तीसरा का सम डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भी देखिए 71 प्लस 47 दोनों को ऐड करेंगे 7 1 8 7 4 11 118/2 का मतलब हो गया 59। तो देखिए पहला और तीसरा का सम डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे करेंगे तो 64 प्लस 40 64 प्लस 40 हो गया 104। 104 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 52 आएगा, बीच वाला टर्म, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सही है? भाजपा ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, ये बात सही है। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव में 2 सीटें हासिल की, ये भी बात सही है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने विधानसभा में 5 से अधिक सीटें हासिल की, ये सब बात गलत है। ठीक है, ये उसी से क्वेश्चन रहेगा जिसको 2024 का हरियाणा विधानसभा का चुनाव के सारा डिटेल्स पता होगा, उसी से ये बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो आप समझ सकते हैं जीके का लेवल एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के हर एक शिफ्टों में जीके का लेवल काफ़ी शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइक 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित यात्रा 20 घंटे में करता है, तो कितना डिस्टेंस चला? तो 66 की स्पीड से 20 घंटा चला तो टोटल डिस्टेंस हो गया इतना। अब इस डिस्टेंस को 15 घंटे में कवर किया तो नया स्पीड निकलेगा, तो 66 गुना 20/15। तो ये 5 से 15 कटा 3 बार में, ये 5 से 20 कटा 4 बार में, ये 3 से 66 कटा 22 बार में, तो 22 गुना 4 हो गया 88 किलोमीटर पर आवर। 88 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए पहले स्पीड था 66, अब स्पीड है 88, तो स्पीड कितना बढ़ा? तो 66 से 88 जा गए, तो कितना स्पीड बढ़ा? तो 88 में 66 घटाएंगे तो 22 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड बढ़ा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए फिर से वही एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन आ गया, सोमवार से रविवार तक एग्जामिनेशन हुआ। ठीक है, तो लिख लेते सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि। कर का टी की परीक्षा शुक्रवार, मतलब टी की परीक्षा यहाँ पर। पी और यू के बीच में 3 लोगों की परीक्षा जिसमें रविवार में नहीं है। कर का पी और यू के बीच में 3 लोगों की परीक्षा लेकिन रविवार को नहीं। अगर पी यहाँ बैठाएंगे तो यू को यहाँ बैठना चाहिए, जो कि होगा नहीं। तो या तो पी यहाँ बैठेगा, मतलब पी अगर मंगलवार को बैठता है तो यू शुक्रवार को, अगर यू मंगलवार को बैठा होगा तो पी शुक्रवार को, मतलब पी और यू फिक्स है, मंगल और शुक्र। अब कर रखा एस की परीक्षा क्यू के ठीक बाद और भी की परीक्षा यू से पहले। अब देखिए कर रखा भी की परीक्षा यू से पहले, अगर यू यहाँ बैठाते तो भी को यहाँ बैठना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर टी बैठेगा। तो भी बैठेगा कहाँ पर? तो भी बैठेगा, अगर यू को यहाँ बैठाते तो भी यहाँ बैठेगा। अब यू यहाँ बैठा तो पी यहाँ बैठेगा। अब एक कहानी और है कि एस की परीक्षा क्यू से पहले, क्यू के बाद, एस की परीक्षा क्यू के ठीक बाद, मतलब एस यहाँ तो क्यू यहाँ। कर रखा है एस के बाद कितने व्यक्ति की परीक्षा? एस यहाँ है तो उसके बाद शुक्रवार शनिवार रविवार को टोटल 3 व्यक्ति की परीक्षा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्च 2025 में भारत के पहले आयुध कारखाने की स्थापना के उपलक्ष्य में आयुध निर्माण दिवस मनाया गया था, तो वो कहाँ मनाया गया था? तो काशीपुर में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 87 से विभाज्य? तो 87 कहने का मतलब है उसका 2 फैक्टर होगा, 29 और 3। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य तो वो 87 से भी विभाज्य, मतलब 87 से विभाज्य तो 3 से विभाज्य होगा, अगर 87 से विभाज्य तो 29 से भी विभाज्य हो रहा होगा। अगर इसका डिजिटल सम करते, ठीक है, 7 3 10 8 18 5, ये 3 से विभाज्य नहीं है। ये भी देखिए 7 5 12 13, ये 3 से विभाज्य नहीं। 8 4 12 ये है, 8 8 16 24, ये दोनों 3 से विभाज्य। अब देखिए सम में नहीं चेक करना, अब चेक करना 29 से। तो अगर दोनों में आप क्या कीजिएगा, 29 से डिवाइड करके चेक कीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 लगता हुआ नजर आएगा। ऐसे आपको दोनों चेक ही करना है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि 29 से डिविजिबिलिटी का नियम होता नहीं है, एक ऑसिलेटर का नियम होता है, तो उतना लोगों को याद नहीं रहता है। ठीक है, एक आदमी को 8 घंटे में 549 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। देखिए समझिए, एक आदमी को 8 घंटे में ये टोटल दूरी 549 किलोमीटर, यदि वह इस दूरी का 2/3, मतलब यहाँ से यहाँ टोटल दूरी है 549, उस 549 दूरी का 2/3
3/4 समय में, तो 8 का 3/4, 8 का 3/4 समय मतलब 4 दूनी 8 मतलब 6 घंटा में कवर करता है। तो बचा कितना डिस्टेंस, 549 का 2/3 कवर कर लिया है, तो बचा कितना 549 का 1/3। अब इस 1/3 समय को, सॉरी 1/3 डिस्टेंस को कितना समय में करेगा, तो देखिए टोटल 8 घंटा में ट्रेवल करता है, 6 घंटा लगा दिया 2/3 डिस्टेंस को कंप्लीट करने में, तो बचा कितना घंटा, 2 घंटा। उस 2 घंटा में इतना यात्रा करेगा। ये इसको काटेगा, 3 एकम 3, 2, 3 अठी 24, 3 तिया 9, मतलब 183 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में। मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी बचा 183 और उसको कंप्लीट कर रहा है 2 घंटा में। तो स्पीड हो जाएगा, ये इसको काटेगा, 2 नमा 18, 2 एकम 2, 1, 2 पंचे 10, मतलब 91.5 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड होगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दूरसंचार क्रांति उदारीकरण का एक प्रमुख परिणाम है दूरसंचार क्षेत्र की देखरेख के लिए 1997 में किस नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, तो ट्राई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारत ने हिमालयी बौद्ध मठों में एक मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू किया। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य है चीनी भाषा शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गड्डी नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विंडोज डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाएगी, तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर को चुनना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक द्विघात समीकरण, दो द्विघात समीकरण दे रखा, कर रखा, दोनों के मूल सेम है, दोनों के मूल सेम है, ठीक है। तो इसका दोनों पहले रूट्स निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6x², 20 गुना 6 120, 120 में को इस तरीके से फैक्टर कीजिए कि उसका सब्ट्रैक्शन साथ आना चाहिए। तो 15 अठी 120, मतलब 6x² माइनस 15x माइनस 8x माइनस 20। ऐसे डायरेक्ट तरीका हमको निकालना पता है। यहाँ पर एक रूट होगा 15, एक होगा 8, उसको कॉफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड करते हैं तो 15/6 और 8/6। अब समझिए, एक होगा 15/6, अगर इसको हम काट लेते फिर साइन पे बात करेंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6, और इसको काटेंगे 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो अब यहाँ पर देखिए, टू जो बड़ा होगा ना वो इसके साइन का, मतलब इसका साइन -4/3, और ये अपोजिट मतलब 5/2 प्लस, मतलब x का 2 रूट निकलेगा, x होगा 5/2, मतलब जो बड़ा वाला होगा ना वो b के अपोजिट साइन का, तो बड़ा वाला 5/2 है तो वो b का अपोजिट, और छोटा वाला सेम साइन, छोटा वाला सेम साइन, तो छोटा वाला रूट है 4/3 तो वो b के साइन का, तो b का साइन माइनस, तो यही हो जाएगा। तो इसके 2 रूट पता चल गए, x का वैल्यू 5/2 और -4/3। आपका रखा दोनों का एक रूट सेम है, या तो 5/2 इस दोनों का एक रूट होगा, या -4/3 इस दोनों का एक रूट होगा। अब जो रूट होगा वो उस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा, तो उस इक्वेशन में x का वैल्यू या तो 5/2 रखना पड़ेगा, या तो -4/3 रखेंगे, तो b का जो मान होगा वही उत्तर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन है 6x² प्लस bx माइनस 10, क्योंकि क्या रखा दोनों का एक रूट सेम है, या तो 5/2 पर होगा या तो -4/3 पर होगा। अब हम सबसे पहले ले लेते 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 25/4 प्लस b गुना x का वैल्यू 5/2 माइनस 10। अब देखते हैं इसका वैल्यू को 0 के बराबर। अब देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 25 तिया 75/2 में से 10 घटाएंगे तो 2 दूनी 20 हो जाएगा, तो 75 में से 20 चला गया तो इधर हो गया 55/2। ये 5b/2 इक्वल की उधर जाएगा तो -5b/2। ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, ये 5 इस 55 को काटेगा 11 बार में, तो यहाँ से b का वैल्यू निकला -b का वैल्यू 11, तो b का वैल्यू -11। देखिए ऑप्शन आ ही गया है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। मतलब इसका जो कॉमन रूट्स होगा वो 5/2 होगा, -4/3 पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ या ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद इतना हो जाती है, तो समान राशि पर समान दर से 1 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। तो मान लेते कि सर प्रिंसिपल कितना है 100, अब इस पर 20% की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो 20 गुना 3 मतलब 60। ये प्रिंसिपल ये SI, तो अमाउंट कितना होगा, तो प्रिंसिपल प्लस SI दोनों को जोड़ेंगे तो यही अमाउंट होगा। ये 160 यूनिट हो गया, और अमाउंट एक्चुअली में यहाँ पर दे रखा है 4800, तो 160 यूनिट का वैल्यू 4800, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 300, हाँ या ना। अब देखिए ये 3 साल का ब्याज है 60 यूनिट, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो सॉरी ये 3 साल का ब्याज है 60, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 60/3 मतलब 20 यूनिट,
60/3 मतलब 20 यूनिट। 1 मिनट, 16 3 48, 30 ना, 1 यूनिट का वैल्यू 30। 1 साल का वैल्यू, 1 साल का ब्याज हो गया 20 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ 30 है, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 20 गुना 30। 20 गुना 30 मतलब 600 रुपया 1 साल का ब्याज। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 81 और जेड का तृतीयानुपाती 9 है, का रखा है 81 और जेड का रखा तृतीयानुपाती 9 है, मतलब Z:9। अब आपको पता है इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो Z गुना जेड मतलब Z² बराबर हो गया 81 गुना 9, तो Z बराबर कितना होगा? तो 81 का स्क्वायर रूट 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो Z बराबर 9 गुना 3 मतलब 27। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 285 रुपया, अंकित मूल्य 1140 रुपया, विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर 70% की छूट दिया, तो लाभ प्रतिशत। ये वही क्वेश्चन हो गया CP/MP वाला। अब बोले थे कि इससे बार बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते। CP/MP, ये फॉर्मूला होता है बराबर 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट बटे 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। जो जो वैल्यू है पुट कर दीजिए। CP कितना है? CP यहाँ पे 285 है, MP कितना है? 1140। 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट, तो यहाँ पे डिस्काउंट 70 है, तो 100 में से 70 चल गया 30, और इस 100 प्लस डी को हम क्या कर लेते हैं? अभी फिलहाल x लिख लेते हैं, ठीक है। 100 प्लस p बार बार कीजिए। अब ये 285 से ये कटेगा, 4 बार में अगर काटते हैं, 5 चौक 20, 8 चौक 32, 2 34, 5 4 दूनी 8, हाँ ठीक है। ये इसको कितने बार में काटेगा? 4 बार में। अब देखिए ये x इधर आएगा, ये 4 इधर जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया? 4 × 12 120। x क्या था ओरिजिनली में? 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट बराबर 120, तो यहाँ से परसेंट प्रॉफिट निकल के आएगा 20, यानी कितने प्रतिशत का लाभ? 20। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये गोलमेज सम्मेलन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर एक एग्जामिनेशन में, मतलब रेलवे का हर एक एग्जामिनेशन में, हर एक सेट में कम से कम एक से अधिक बार पूछा जाता है। 4 5 6 7, ठीक है। कर रखा टी के दाईं ओर से गिनने पे टी और एस के बीच में एक व्यक्ति, एस और सी के बीच में, हाँ टी के दाईं, टी को अगर हम क्या करते हैं? यहां पे बैठा देते हैं। क्या कर रखा है? 1 मिनट, टी के दाईं ओर अगर टी को यहां बैठाते तो टी के दाईं ओर, तो दायां तो इधर, टी और टी के दाईं ओर से गिनने पर टी और एस के बीच में एक व्यक्ति। टी यहाँ है तो एस यहाँ, टी और एस के बीच में एक व्यक्ति। एस और सी के बीच में एक व्यक्ति, अगर एस यहाँ है तो सी यहाँ बैठेगा, तब एस और सी के बीच में एक व्यक्ति। टी और आर के बीच में एक व्यक्ति, टी यहाँ है तो आर यहाँ बैठेगा, तब टी और आर के बीच में एक व्यक्ति। थोड़ा सा कलम चेंज कर लेते हैं। ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति, सी यहाँ है तो ए कहाँ बैठेगा? 1 2 1। अगर यहाँ बैठाएंगे तो ए यहाँ बैठना चाहिए, तो इधर से जाएगा नहीं, इधर से ही जाएगा, तो ए और सी के बीच में हो गया 2 व्यक्ति। बी और आर के बीच एक व्यक्ति, आर यहाँ है तो इधर तो बी बैठेगा नहीं, तो बी इधर बैठेगा, तब बी और आर के बीच में एक व्यक्ति, सी बनेगा। तो एक क्या सूत्र? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो एक पर्सन ने डी का रखा। डी के दाईं ओर से तीसरा, तो दायां तो इधर होगा, तीसरा पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा पे क्या है? एस। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो राजकुमारों का चैम्बर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फिर से गोलमेज सम्मेलन वाला क्वेश्चन आ गया, आपका फेवरेट क्वेश्चन, आपका क्या बोलिए? रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन। टोटल 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7। ए जी के बाएं ठीक पड़ोस में, डी बी के बाएं ठीक पड़ोस में, बी एफ, मतलब डी बी से चलना पड़ेगा, ठीक है। कर रखा डी जो है ना, डी बी के बाएं ठीक पड़ोस में, मतलब बी यहाँ तो डी यहाँ। कर रखा बी जो है ना एफ के बाएं दूसरा, 1 2, मतलब एफ के बाएं दूसरा, मतलब एफ के यहाँ पर। आगे की कहानी पर बात करते हैं, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, कर रखा ए जी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, ए और जी बगल में, और जी के बाएं अगर हम ए को यहाँ बैठाते तो जी यहाँ बैठेगा, तो ए जी के बाएं। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन पे बात करते हैं, अगर ए को यहाँ बैठाए, अगर ए को यहाँ बैठाए तो जी कहाँ बैठेगा? यहाँ पर। यही पॉसिबिलिटीज चलेगा, हाँ या ना? अब आगे की कहानी सुनिए। अब क्या रखा है? ई जी के बाएं तीसरा, ई जी के बाएं तीसरा स्थान पे बैठा है। अगर जी को यहाँ बैठा रहे तो ई कहाँ बैठेगा? 1 2 3, मतलब ई को यहाँ बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ एफ बैठा है तो मतलब जी यहाँ बैठेगा? नहीं बैठेगा। जी यहाँ बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो जी कहाँ बैठेगा? यहाँ पर। तो जब जी यहाँ पर बैठेगा तो ए कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर। हाँ या ना? तो ये सभी पॉसिबिलिटीज खत्म। अब क्या रखा है? ई जी के बाएं से तीसरा, जी के बाएं से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो जी के बाएं से तीसरा पर ई बैठा है, मतलब ई यहाँ बैठा।
तो एक पर्सन कौन बचा, सी, तो सी बैठेगा यहाँ पर। बात समझ में आए? तो सी के बाएं से गिनने पे सी और एफ के बीच में कितना व्यक्ति, सी यहाँ है, सी के बाएं से गिनेंगे तो इधर, एफ है यहाँ पर, तो सी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति है, ए और जी, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये मादिका वाला वही क्वेश्चन है। अभी बता सकते हैं कि यहाँ पे टोटल डाटा 11 ही होगा, क्योंकि हर बार शुरू से लेकर हर सेट में मादिका का क्वेश्चन है और वहाँ पे हर जगह टोटल 11 ही डाटा है। देखिए गिन भी लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये मैं अंदाजे कैसे बोल दिया, क्योंकि आप समझ सकते 32 या 33 शिफ्टों का सोल्यूशन कराया और हर शिफ्ट में यही क्वेश्चन है और हर जगह n 11 है, हाँ या ना। तो यहाँ पर देखिए n कितना हो गया, 11। तो 11 मतलब ओड नंबर, तो जब ओड नंबर होता है तो n+1/2वां पद ही इसकी मादिका कहलाता है। तो 11+1 होता 12, 12/2 मतलब इसका छठा पद ही इसका क्या कहलाएगा, मादिका। लेकिन क्या ऐसे ही गिन लेंगे, नहीं, सबसे पहले इस डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाएंगे। सबसे पहले इस डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा नंबर 16, 2 पे बात करेंगे तो 27 है, 3 पे बात करेंगे तो पहला है 32, 32 के बाद है शायद 38, 38 के बाद 4 पे चलते हैं तो 4 पर है 41, फिर है उसके बाद 47। तो इसका छठा पद क्या है, 47 ही है, तो यही इसकी मादिका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन हम नहीं कराते, लेकिन आज का पहला सेट में ये क्वेश्चन था तो मैंने करा दिया। सिंपल सा क्वेश्चन होता, प्लस को माइनस की जगह, माइनस को प्लस, गुना को डिवाइड, डिवाइड को गुना, बोडमास रूल लगा देना रहता है। क्वेश्चन आसान होता है, आप आसानी से क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियर को इतना लिखा, 4 5 6 7 और रून को इतना लिखा। तो बियर और रून में एक वर्ड, एक लेटर कॉमन है आर, उसके लिए कौन सा डिजिट, तो 4 5 6 7 1 2 3 4, तो उसमें एक डिजिट कॉमन है 4, तो आर के लिए 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में स्लाइड साइज का जो निर्धारण करते समय एस्पेक्ट रेशियो सेटिंग 16:9:4:3 का क्या महत्व है, तो यह स्क्रीन पर प्रदर्शित स्लाइड के अनुपात को परिभाषित करता है और कंटेंट किस प्रकार रखा जाएगा तथा विभिन्न डिस्प्ले डिवाइसों पर या किस प्रकार दिखाई देगा को प्रभावित करता है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का थीम था सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, तो आपको पता है आसान सा क्वेश्चन होता है। सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, यहाँ सबसे बड़ी संख्या 999, तो उसका तीसरा अंक 9। सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, सबसे छोटी संख्या 155, उसका पहला अंक ये। आपका रखा इसमें से इसको घटाना है, मतलब 1 - 9, 1 - 9 मतलब -8। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक टेस्ट में औसत अंक 75 है, 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 80 है, तो शेष 10 विद्यार्थी का औसत अंक। तो देखिए 30 विद्यार्थी का औसत अंक इतना, तो 30 विद्यार्थी का सम कितना होगा, तो 75 × 30, ठीक है। तो 0 + 15, ठीक है, 2250 इसका योग हो गया। उसमें से 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 80, तो योग कितना होगा 20 विद्यार्थियों का, तो 80 × 20 करेंगे तो 1600। 30 विद्यार्थियों का औसत अंक का योग 2250 और 20 विद्यार्थियों का औसत अंक का योग 1600, मतलब 20 विद्यार्थियों का योग 1600। तो इस 2250 में 1600 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 2250 में 1600 घटाएंगे तो निकल के आएगा 650। ये 650 है 10 विद्यार्थी का अंकों का योग, लेकिन उस शेष 10 विद्यार्थी का औसत पूछ रहा है, तो योग में 10 से डिवाइड करेंगे तो 650/10 मतलब 65, इसका औसत होगा 10 विद्यार्थियों का, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियोमायोसाइट्स अपनी झिल्ली क्षमता को बनाए रखने और उचित संकुचन सुनिश्चित करने के लिए किस तंत्र पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनलों और सक्रिय आयन पंपों का समायोजन, ऑप्शन नंबर 4। देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l और इसी का वैल्यू यहाँ दे रखा 4335 पाई। पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। देखिए व्यास 102 है, तो रेडियस क्या होगा, व्यास का आधा मतलब 51, 51 × l = हो गया 4335। अब एक बात समझते, पहले इसको 3 से ही काट देते हैं, 3 एकम 1, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 3 5 15, हाँ या ना। अब इसको 17 से काटते, ये तो 3 से कटा 17 बार में, अब ये 17 से काटते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि इसको तो काटना काफ़ी आसान है, तो 17 × 8 17 25, तो L का मान यहाँ पे निकल के आया 85, ये तो L है तो L निकल के आया 85। R कितना है 51, तो H कितना होगा सर, आपको पता है कि अगर कोण को देखिएगा तो ये कहलाता है L, ये कहलाता है H और ये कहलाता है R। तो H निकालना है तो वो होता है √L² - R², मतलब 85 का स्क्वायर
माइनस 51 का स्क्वायर। ये सबसे पहले एच स्क्वायर निकलेगा, तो पहले इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको एक बात पता होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, तो 85 प्लस 51 तो हो जाएगा 136। 85 में से 51 घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3, मतलब 36, नहीं सॉरी 34, कितना 34। अब देखिए 136 का मतलब आपको पता है सर, 136 का मतलब 17 गुना 8 और 34 का मतलब 17 गुना 2। ये एच स्क्वायर का वैल्यू है, तो एच निकालने के लिए तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 17 गुना 17 दो बार है, तो एक बार 17, 8 गुना 2 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 17 चौक 68, एच का वैल्यू हो गया 68, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में धम्मा मुख्यतः किसको संदर्भित करता है, तो नैतिक कानून को, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्या कर रखा है देखिए, यहाँ 319 से 996, 9 में से 6 गया 3, 11 में से 9 गया 2, 23 घटा, यहाँ से यहाँ घटाते तो 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 33। एक बार 23 घटा, अब बार 33, तो अब बार घटाएंगे 43, तो 263 में 43 घटाएंगे तो हो जाएगा 220। कौन सा ऑप्शन 220 है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बॉक्स है जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में रखे गए। तो पहले 7 बॉक्स बना दें। ऊपर रखा गया 1 2 3 4 5 6 7, क्या रखा है सी और डी के बीच में 4 बॉक्स, नहीं कर सकते, कहा सी के ऊपर केवल ही है। अब एक बात कंफर्म है, सी यहाँ, तो सी के ऊपर केवल ही, सी और डी के बीच में 4 बॉक्स, 1 2 3 4, तो डी यहाँ पर होगा, तो सी और डी के बीच में 4 बॉक्स। एफ और ए के बीच में 2 बॉक्स, जी को बी के ठीक ऊपर रखा गया, क्या रखा है जी को बी के ठीक ऊपर रखा गया, ए को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। सी के ऊपर केवल ही, एफ और ए के बीच में 2 बॉक्स, मतलब एफ और ए, अगर एफ यहाँ हुआ तो ए यहाँ होगा, अगर ए यहाँ हुआ तो एफ यहाँ होगा, मतलब इस दोनों का पोजीशन फिक्स हो गया। अब क्या रखा जी को बी के ठीक ऊपर, मतलब यही 2 पोजीशन खाली बचा, मतलब अगर जी यहाँ है, जी को बी के ऊपर, मतलब बी यहाँ। अब क्या रखा ए को जी के ऊपर रखा गया, मतलब ए को है ना जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, ठीक ऊपर नहीं रखा गया, मतलब यहाँ पर ए नहीं आएगा, तो ए कहाँ पर आएगा, यहाँ। तो जब यहाँ ए आएगा तो यहाँ क्या आएगा, एफ। तो क्या रखा एफ के ऊपर कितना बॉक्स है, एफ तो यहाँ है, तो उसके ऊपर 2 बॉक्स है, सी और ई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अम्ल क्षार संयुग्मी युग्म है, तो NH4 प्लस NH3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजीकरण 1991 की नई आर्थिक नीति का एक प्रमुख स्तंभ था, निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का एक रूप नहीं है, संप्रभु ऋण, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए देसी राजाओं को सपोर्ट जुटाने हेतु बिठूर से कालपी, दिल्ली और लखनऊ की यात्रा की थी, तो नाना साहब ने, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर, 4 कुर्सी और चौकदा मेज का कीमत इतना, तो देखिए 4 कुर्सी प्लस चौकदा मेज को टेबल लिख दी, इसका कीमत हो गया 4000। अब यहाँ देखिए 16 कुर्सी और 12 मेज, तो यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कुर्सी होगा और 3 टेबल का कीमत, 4 कॉमन लिए तो इक्वल के इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। जब 5000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1250। तो यहाँ देखिए 4 चेयर प्लस 3 टेबल का कीमत हो गया 1250। कुछ नहीं करेंगे सर, घटा देंगे, तो घटाने से क्या होगा, ये कटेगा, तो 14 में से 3 गया तो 11 हो गया, 11 टेबल, इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2750। 11 टेबल का कीमत 2750, तो एक टेबल का कीमत होगा 11 दूनी 22, 5 11 पचे 55, तो एक टेबल का कीमत पता चल गया 250। किसी एक जगह पुट कर देते हैं, तो यहीं पे पुट कर देते थे 4 चेयर, एक टेबल का कीमत 250, तो 3 टेबल का कीमत हो गया 750। 4 चेयर प्लस 750 इज इक्वल टू 1250, तो यहाँ से 4 चेयर का कीमत 1250 में 750 घटाएंगे तो हो जाएगा 500, तो 4 चेयर का कीमत 500, तो एक चेयर का कीमत हो गया 125। ये भी बात पता चल गया। पूछ रहा 8 कुर्सी, एक चेयर का कीमत 125, तो 8 कुर्सी का कीमत होगा 125 गुना 8, जो कि होता है 1000, प्लस 4 मेज, एक मेज का कीमत 250, तो 4 मेज का कीमत होगा 250 गुना 4, इसका भी वैल्यू होता है 1000, यानी 1000 प्लस 1000 मतलब 2000, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
14वां संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है? तो पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर 2। 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों के बाद किसे उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और वह किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता है? तो सुरेंद्र कुमार चौधरी, जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 42 का सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने बहुत बार कराया। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी दे रखा है। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ या ना? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 163, ए बी का वैल्यू 27, तो 2ab का वैल्यू हो जाएगा 54। अब बताइए 163 में 54 घटाएंगे तो हो जाएगा 109, लेकिन ये किसका वैल्यू? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू 109। तो ए माइनस बी क्या होगा? तो ये स्क्वायर इक्वल के उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब ए माइनस बी का वैल्यू स्क्वायर रूट अंडर 109। तो a माइनस बी का वैल्यू रख दे 109। अब चाहिए a प्लस बी, तो a प्लस बी निकालने के लिए यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। तब नेक्स्ट केस बनेगा 163 प्लस 54। देखिए हम लिख नहीं रहे, उसी को रिपीट कर दे रहे। 6 5 11 1 1 2, तो सॉरी 6 4 3 7 6 5 11 1 1 2, तो कितना निकल के आया? a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू 217, तो a प्लस बी निकल के आएगा स्क्वायर रूट अंडर 217। तो a प्लस बी के जगह पर रख देंगे स्क्वायर रूट अंडर 217। दोनों में क्या कॉमन है? स्क्वायर रूट कॉमन है, तो अंदर हो जाएगा 109/217। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आसान सा क्वेश्चन था, पहले भी करा चुके। हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पे भारत की निर्भरता कम हो गई थी। हरित क्रांति से पूर्व किस अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत को गेहूं की सहायता प्रदान की थी? तो PL 480, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो आरती सरीन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का सॉल्यूशन नहीं कराते, आसान सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, जैसे बोलता है वैसे करते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन क्या है? देखिए समानुपात में, यानी 12:60 कॉलन 13:y। तो आपको पता है, तो 12/60 इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे 13/y। ऐसे ये ऑरली सॉल्व होने था। 12 पंचे 60, ये y इधर जाएगा, 5 इधर आएगा, तो y बराबर 13 गुना 5 मतलब 65, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला कलम में तो देखिए J के बाद K छोड़कर L, तो यहाँ पर O है, तो O के पहले आएगा N, N छोड़कर M, M से शुरू होता हुआ ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा। अब देखिए यहाँ लास्ट वाला में चलते, M है, यहाँ K है, तो K के बाद एक छोड़कर L, L छोड़कर M, तो P है सर, तो P के पहले आता है O, O को छोड़ना और O के जस्ट पहले आता है N, तो मतलब M से शुरू होगा, N पे खत्म, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में क्या कर रखा है? ठीक है, M और उसके 3 मित्रों का औसत वजन 65 kg है। यदि M का वजन उसके 3 मित्रों के औसत वजन से 8 kg अधिक है तो M का वजन आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, मान लेते कि 3 मित्र का जो वजन है x kg है, क्या है? x kg। तो देखिए M का वजन है और x से 3 व्यक्ति के वजन का योग बराबर। अब देखिए ये टोटल 4 व्यक्ति, ये एक व्यक्ति और ये 3 व्यक्ति, टोटल 4 व्यक्ति का योग कितना होगा? तो औसत वजन 65 kg है, तो उन चारों व्यक्ति का योग होगा 65 गुना 4 मतलब 6 चौक 24, 240 20 260, 240 20 कितना हो जाएगा? 260। यहाँ पे ये कहानी होगा। अब कह रखा है यदि M का वजन, कह रखा है M का जो वजन है उनके मित्रों के औसत वजन, तो 3 मित्र थे x, उनका वजन का योग है x, तो औसत क्या होगा? तो 3 से डिवाइड करेंगे तो x/3 से 8 अधिक है, तो m का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। किस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में। तो m का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा x/3 प्लस 8, यहाँ पे तो x पहले से और इसका वैल्यू निकाल लिए 260। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 3x प्लस x 4x 8 24, ये 3 डिवाइड में तो इक्वल के उधर जाके क्या होगा? गुना, तो 260 गुना 3 करेंगे तो 260 गुना 3 कर लेंगे तो हो जाएगा 26 दिया मतलब 78 780। 4x प्लस 24 बराबर 780, तो 4x बराबर 24 780 में घटेगा तो हो जाएगा 756। 4x बराबर 756, तो x बराबर 4 एकम 4, 3 4 8 32, 3 4 9 36, x का वैल्यू पता चलिए 189। पूछ रहा m का वजन, तो m का तो वजन यहाँ है, तो यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे तो 189/3, तो यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे 189/3 प्लस 8, तो 3 6 18, 3 3 9, ठीक है, 63 प्लस 8, तो 63 प्लस 8 हो गया 71 kg, m का वजन, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, GF7 एक निश्चित तरीके से ये को इतना, UG को इतना। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराता हूँ, एक दो क्वेश्चन मैं आपको डेली होमवर्क देता हूँ, आपको पता होगा। तो प्रीवियस क्लास का भी वही रवि तेजा जी और निखिल गुप्ता कानपुर वाले, यही दो ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली सारे प्रश्न जो मैं आपके लिए छोड़ता हूं वो करके सही सही जवाब देते। बाकी सारे स्टूडेंट का तो समझ में नहीं आता है, वो क्या करते, या तो वीडियो देखते या तो फिर स्किप करते होंगे। ठीक है, तो कम से कम साथ में आपको वीडियो देखना नहीं है, साथ में प्रैक्टिस करना, और कम से कम कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर आपसे आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशन जरूर बताइएगा। देखिए मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट को कहना चाहता हूं कि जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप जाकर, मैंने अभी तक ग्रेजुएट लेवल का 33 शिफ्टों का सॉल्यूशन करा दिया, जो नहीं देखे जाकर देखिए, आपको काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। उसी तरीके से मैंने आरआरबी एएलपी का CBT 1 CBT 2 का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, आरआरबी जेई का भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का भी मैंने मैथ के पेपर का सॉल्यूशन कराया। इस सब का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। अगर आपको पता होगा, जो शुरू में एएलपी जेई और टेक्नीशियन का पेपर देखे होंगे, अब पूरा पेपर का सॉल्यूशन किए होंगे, तो आपको पता होगा आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ उनसे मैथ और रीजनिंग के प्रश्न नहीं छूटे होंगे। क्योंकि अगर आप पैटर्न, अगर आप मान लीजिए नहीं भी देखते हैं तो खाली पेपर तो देखिए, आपको पता चलेगा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रिपीट है कि नहीं है। दूसरा मेन इन्फॉर्मेशन वाला बात कि आपको पता होगा कि देखिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन आपको पता है, सबसे पहले मैंने आप सभी स्टूडेंट को 33 शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया है। आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना मेहनत के साथ मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और लाइक के साथ साथ हाइप का भी ऑप्शन आजकल है। शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराओं की सामान्य दिशा क्या होती है? तो पश्चिम से पूरब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन था ना जो स्क्रॉल करने का था, लैपटॉप में क्या था, स्क्रॉल करने का, लेकिन यहाँ पर अब स्क्रॉल वाला तो ऑप्शन रहेगा नहीं क्योंकि ये पीडीएफ के रूप में है, तो ये एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में कोई एरर नहीं, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन था, लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों दे रखा था, पता नहीं क्या पूछा गया है। ठीक है, तो क्या डाटा था एग्जैक्ट पता नहीं है, और ये आंसर की किसी का भी रियली में खुला नहीं होगा क्योंकि ये पीडीएफ में है और एग्जामिनेशन में लेफ्ट टू राइट का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टाइप की मेमोरी को सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी कहा जाता है? तो फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, निम्नलिखित में से कौन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्षेत्र था? तो आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शुष्क क्षेत्रों में सीधे पौधे की जड़ों तक सिंचाई जल पहुंचाकर जल संरक्षण के लिए आमतौर पर किस सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 वही कंसेप्ट है सर, 3 में सिमिलरिटी होगा, 1 में नहीं, जो नहीं है वही इसका उत्तर कहलाएगा। अब देखिए आसानी से देखिए, H के बाद I जोड़कर J, U V के बाद W छोड़कर X, Z के बाद A छोड़कर B है, नेक्स्ट D के बाद डायरेक्ट E लिख दिया, तो यही असंगत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो मान लेते कि वो 3 संख्या क्या है, 3x, 2x, 13x। अब बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा? तो तीनों संख्या में जो सबसे कॉमन है वही इसका एचसीएफ है, तो x है। अब इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होता है? तो लघुत्तम समावर्तक पता है 3 गुना 2 गुना 13 गुना x ही है, इसका एलसीएम है, और ये यहाँ पर दे रखा है 47, 58। अब देखिए ये 3 गुना 2 6 होता है, ठीक है, तो 6 से काटेंगे 7 छक 42, 42 5 55, 6 से 9 बार में 54, 1 6 तिया 18। अब ये 13 से काटेंगे तो 13 छक 78, 1 13 एकम 13, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आया 61, और यही एचसीएफ है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 57 का तो सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, आपको पता है कि यही क्वेश्चन में वही बोर्ड मास वाला रूल है जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1961 में प्रकाशित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अतिया हुसैन द्वारा लिखा गया था?
जिसमें एक सामंती परिवार पर विभाजन के प्रभाव को चित्रित किया गया? तो सनलाइट ऑन द ब्रोकन कॉलम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकसभा में केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या करना पड़ेगा? तो संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक कृषि प्रणाली जिसमें फसल की खेती और पशुपालन दोनों शामिल है उसे मिश्रित कृषि कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4। मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में लघु मूल्य वाले यूपीआई लेन देन को प्रोत्साहित करने हेतु बैंकों के लिए 15,000 करोड़ की प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथों में पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसकी माध्यिका आपसे पूछा जा रहा है, तो माध्यिका का फॉर्मूला आपको पता ही होगा सर। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं माध्यिका। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इंटू आई। तो सबसे पहले यहाँ पर f दे रखा है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ये चौगदा ही है। ये क्या है? चौगदा। चौगदा प्लस 37 कितना होगा? 51। 51 प्लस 28 कितना होगा? 79। 79 प्लस 39 कितना होगा? 118। 118 प्लस 12 कितना होगा? 130। यही तो n है, तो हमको पहले चाहिए n/2। तो 130 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो 130 में 2 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 65। तो चाहिए उसके बराबर n/2 के बराबर या उससे ज़्यादा, n/2 के बराबर या उससे ज़्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ तो देखिए कम है, तो बराबर तो है नहीं, तो उससे ज़्यादा कौन है? 79। तो 79 वाला ही इसका माध्यिका वर्ग कहलाएगा। तो माध्यिका वर्ग इसका क्या कहलाएगा? तो माध्यिका वर्ग होगा 240 से 290। तो 240 से 290 में जो लोअर लिमिट हो गया वही आपका 240 है, ठीक है। प्लस n/2, तो n/2 तो यहाँ निकाले 65। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो माध्यिका वर्ग है ना उससे पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसके पहले वाला क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 51 बटे फ्रीक्वेंसी। तो माध्यिका वर्ग का फ्रीक्वेंसी कितना है? तो 28 इंटू आई। आई क्या होता है? डिफरेंस। तो 290 से 340 का डिफरेंस 50। अब यहाँ पे वैल्यू ही तो रखना, और रख ही दिए। 65 में से 51 गया चौगदा, चौगदा बटे 28 गुना 50। अब देखिए ये चौगदा इस 28 को 2 बार में काटेगा, ये 50 को 25 बार में काटेगा, तो 240 प्लस 25 हो जाएगा 265, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, धात्विक अभिलक्षण की आवृत्ति प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो धात्विक अभिलक्षण आवर्त के बाएं से दाएं बढ़ता है, यही बात गलत है। धात्विक से अधात्विक में परिवर्तन क्रमिक होता है, ये सही है। धात्विक अभिलक्षण आवर्त बाएं से दाएं घटता है, ऊपर नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 का रखा हुआ छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4232 को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए इसको क्या करना है सर। सबसे पहला तरीका देखिए 4232 का फैक्टराइज करेंगे। तो 4232 किससे लगता है? 4 से तो लग ही रहा है, 8 से भी लग रहा है शायद। 8 पंचे 40, 2 23, 8 दूनी 16, 7 8 9 72। ये 529 आपको पता है 23 का रूट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 23। मतलब 4232 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 23 गुना 23। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाना है तो सब पेयर में होना चाहिए, पूर्ण वर्ग बनाना है तो सारा पेयर में होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते 23 तो पेयर में है ही, ये 2 2 भी पेयर है, तो इसमें कौन सा मिनिमम नंबर मल्टीप्लाई करे कि वो पेयर बन जाए? तो यहाँ तो 2 एक बार है, तो मिनिमम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, तो 2 ही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखा है, ठीक है, x-5, x-10 और x, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो चलिए समझाते हुए करते, ऐसे तो हम लोग इसे आधा से ज़्यादा स्टेप स्किप कर देते। तो देखिए इसकी सबसे बड़ी भुजा x होगा, बाकी सब तो उससे कम है, तो ये x-5 और ये x-10। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि h² बराबर होगा p² प्लस b²। h² तो यहाँ x² है, ये बराबर होगा x-5 का होल स्क्वायर प्लस x-10 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम इसको ऑरली कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ से x² आएगा और यहाँ से x² आएगा, तो इधर हो गया 2x² और ये x² इक्वल के उधर जाके माइनस होगा, तो 2x² में से x² गया तो x²। अब देखिए यहाँ पे 2ab चाहिए, तो 5 गुना 2 10x, यहाँ से 20x जो कि माइनस में होगा, तो 20
20x माइनस में 10x माइनस में, तो इधर हो गया -30x। अब देखिए बी स्क्वायर चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25 और 100 का स्क्वायर 125 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इसको डायरेक्ट तोड़ने का तरीका है, मैं प्रयास करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्ट वीडियो लाने का, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सेकंडों में निकालेंगे। तो यहाँ पे 125 को ब्रेक करेंगे, तो देखिए 25 और 5, 25 और 5, यहाँ सम है, यहाँ पे सम है, तो इस दोनों का एडिशन 30 आ ही रहा है। तो इसके दो रूट होंगे सर 25 और 5, लेकिन डायरेक्ट 25 और 5 नहीं, डायरेक्ट 25 और 5 पे बात करेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पर सी पॉजिटिव है और बी का साइन क्या है, नेगेटिव, बी का साइन क्या है, नेगेटिव। तो मतलब इसका जो बड़ा वाला जो रूट होगा ना, इसका जो बड़ा वाला रूट होगा वो इसका अपोजिट, तो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस का अपोजिट प्लस, मतलब एक्स का एक वैल्यू आएगा 25, और छोटा वाला रूट इसके सेम साइन का तो -5, मतलब एक्स के दो रूट निकलेंगे 25 और -5। लेकिन क्या -5 यहाँ एग्जिस्ट करेगा, नहीं, क्योंकि भुजा है तो भुजा कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो -5 पॉसिबल नहीं है। तो एक्स का मान क्या पॉसिबल है, 25। यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 25 - 5 20, 25 में से 10 गया तो 15। बोल रहा ट्रेंगल का एरिया तो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 20 गुना 15, ये 2 इस 20 को काटेगा 10 बार में, तो 10 गुना 15 हो जाएगा 150 cm², ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 का सॉल्यूशन नहीं कराते, आपको पता है आसान सा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उपयोग की जाने वाली शाही उपाधि महाराजाधिराज की थी, ऑप्शन नंबर महाराजाधिराज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल आसान है, 3 में से -5 गया तो -2, 7 - 2 तो इधर -14, 19 में से 14 गया तो 5, 525 को 5 से डिवाइड करेंगे 105, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन नियर को इतना लिखा, विंक को इतना लिखा, तो नियर और विंक में एक लेटर कॉमन है एन, तो एन के लिए कौन सा डिजिट, तो वहां पर अगर अच्छे से देखिएगा तो 3571 है, इधर देखिएगा तो 2346 है, दोनों में एक डिजिट कॉमन है 3, तो एन के लिए 3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 71 फिर से वही वाला क्वेश्चन और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन का रखा सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 981, उसका दूसरा अंक हो गया 8। सबसे छोटी संख्या 132, उसका पहला अंक में जोड़ा जाए तो 8 + 1 9, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, कर रखा ऐसी कितनी संख्या जिनमें से प्रत्येक के पहले एक प्रतीक, कर रखा कितनी संख्या है जिसके पहले प्रतीक और बाद भी प्रतीक, मतलब दो प्रतीक के बीच में संख्या, दो प्रतीक के बीच में, यहाँ पर देखिए दो प्रतीक के बीच में संख्या, और देखते 2, एक यहाँ पर है, दो प्रतीक के बीच में संख्या, टोटल 2, ऑप्शन नंबर 4। कर रखा यदि संख्या में प्रत्येक विषम अंक में, तो सारा ओड नंबर में 2 जोड़ो और सारा इवन नंबर में 1 घटाओ, तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे, तो 5 ओड है 2 जोड़ेंगे 7, 6 इवन है तो 1 घटाएंगे 5, 3 ओड है 2 जोड़ेंगे तो 5, 4 इवन है 1 घटाएंगे 3, 8 इवन है 1 घटाएंगे 7, 1 ओड है 2 जोड़ेंगे 3, 2 इवन है तो 1 घटाएंगे 1। कौन सा नंबर बार बार रिपीट हुआ, तो देखिए 5 2 बार आया, 3 भी देखिए 2 बार आया, 7 भी 2 बार आया, तो टोटल 3 ऐसा नंबर है, टोटल 3 नंबर है जो एक से अधिक बार आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 पे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, कह रखा है सभी पक्षी सर्वहारी है, सभी पक्षी सर्वहारी है, कर लेते, कह रखा है सभी का सभी पक्षी बाबू सर्वहारी है, ठीक है, सभी पक्षी सर्वहारी, सभी सर्वहारी शेर है, सभी सर्वहारी क्या है सर, शेर, और कुछ पक्षी सरीसृप है, मतलब पक्षी तो यहाँ है और कुछ पक्षी क्या है, सरीसृप, या तो हो सकता है इतना टच कर रहा है या तो हो सकता है इतना ही टच कर रहा हो, ठीक है, तो नहीं कर सकते कितना टच कर रहा है। कुछ सर्वहारी सरीसृप है, कुछ सर्वहारी सरीसृप है, हाँ सर होगा ही होगा, कितनों कुछ तो टच करेगा, चाहे इधर टच करे या इधर करे, कुछ तो करेगा, ये सर्वहारी तो है। कुछ सरीसृप शेर है, कुछ सरीसृप शेर है, तो देखिए कुछ ना कुछ तो टच करेगा ही करेगा, तो दोनों निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन भारतीय राज्य CTCITI CDRA परियोजना के अंतर्गत शामिल है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3। फरवरी 2025 में नई भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने के लिए PM मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो किस शहर गए थे, तो मार्सिले, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान IIS के किस विभाग ने MR अनुप्रयोगों के लिए सिंथेटिक छवि निर्माण पर 2025 अनुसंधान परियोजना का नेतृत्व किया, तो डिजाइन और विनिर्माण विभाग, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन यही सेम आ गया, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं। तो देखिए कहाँ से कहाँ चलते, इधर से इधर चलते, ओ पी क्यू आर एस टी 5वां पोजीशन, बी से जी चलते, बी सी डी ई एफ जी 5वां पोजीशन, एच से एम एच ई एफ जी एच आई जे के एल एम 5वां पोजीशन, एस से वाई एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई ये 6ठा पोजीशन, सब 5वां ये 6ठा, 3 में सिमिलरिटी इसमें नहीं, जो सिमिलर नहीं है वही इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्या रखा है 4%। तो सबसे पहले 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है। तो मूलधन देखिए 2 साल वाला तो फॉर्मूला याद है, 3 साल वाला भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही बना लेंगे। देखिए 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। आप देखिए 3 वर्ष बोल रहा है तो इस 25 का क्यूब करेंगे तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 25 का क्यूब आपको पता है, तो 25 का क्यूब होता है 15,625। तो मान लिए कि प्रिंसिपल कितना 15,625 यूनिट। तो पहला साल ब्याज कितना देगा, तो 15,625 का 1/25 तो 625 होगा। दूसरा साल भी क्या होगा, वही 625, और तीसरा साल भी क्या होगा, वही 625। फिर इस 625 का 1/25 लेंगे तो 625 का 1/25 लेंगे तो 25। अब बचा क्या, ये 625, ठीक है, और ये 625, तो ये 625 और ये 625 का जब हम लेंगे तो 25 25 50, और फिर इस 25 का भी जब नेक्स्ट थर्ड ईयर हम लेंगे तो 25 का 1/25 हो जाएगा 1। अब पूछ रहा है सी आई और एस आई का डिफरेंस दे रखा है। देखिए ये एस आई है और टोटल जितना लिखे ना वो है सी आई, तो सी आई में से एस आई घटाएंगे तो ये टर्म घट जाएगा, तो बचेगा क्या 25 + 50 + 1। तो मतलब यही तीनों सी आई और एस आई का हमेशा डिफरेंस होगा। तो 25 + 50 75, 75 + 1 76, 76 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर हो गया 228। तो 1 यूनिट का वैल्यू ये इसको कितने बार में काटेगा, 3 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3। तो 15,625 है प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 15,625 गुना 3, तो यहाँ पे देखिएगा 25 यहाँ 3, तो 25 तिया 75, 6 तिया 18, 15 तिया 45 और 1 46, 46,875 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में फिश को इतना हैव को इतना, तो फिश और हैव में एच लेटर कॉमन है, डिजिट 6458 5723, तो एक लेटर डिजिट कॉमन हो जाएगा 5, एच के लिए 5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का मासिक आय का 32% खर्च करता है। तो देखिए 32% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 32/100। ये 4 से कटेगा 8 बार में, ये 4 से कटा 25 बार में, तो नीचे वाले को ही इनकम बोलेंगे। तो मान लिया कि इनकम कितना 25 यूनिट, उसमें से एक्सपेंडिचर कितना किया, ई फॉर एक्सपेंडिचर तो 8 यूनिट, तो सेविंग कितना किया सर 17 यूनिट, 25 में से 8 गया 17 यूनिट, और 17 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 7752 रुपया। 17 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 7752, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 17 चौक 68, 17 चौक 68, 5 17 पंचे 85, 17 छक 102, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 456। उसका पूछ रहा मासिक खर्च, तो मासिक खर्च है सर 8 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 456, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 8 गुना 456। अब अच्छे से सोचिएगा, 8 छक 48 यूनिट, डिजिट पे 8, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अपनी समन्वय कार्यों के भाग के रूप में किन 2 नीतिगत क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से प्रबंधन किया जाता है, तो विदेश संबंध एवं रक्षा ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कर रखा है टी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा, मतलब टी क्यू एक स्पर्श रेखा है। 1 मिनट, टी क्यू के बारे में कर रखा है एक स्पर्श रेखा है, ये टी है और ये क्यू है। अब इस पर टी पी एक्स एक छेदक रेखा है, इसका नाम पी दे देते, इसका नाम एक्स दे देते। अब कुछ डाटा दे रखा है, टी क्यू दे रखा है 6, टी पी दे रखा है वाई और पी एक्स दे रखा है 5। आपको एक फॉर्मूला पता होगा सर, टी क्यू स्क्वायर हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा टी पी इंटू टी एक्स, हाँ या ना, टी पी इंटू टी एक्स। टी क्यू कितना है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 36, इज इक्वल टू टी पी कितना वाई और टी एक्स कितना है तो वाई प्लस 5। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो देखिए इधर हो गया वाई स्क्वायर प्लस 5y और ये -36 इज इक्वल टू 0।
5 आना चाहिए, तो 9 4, इसके दो रूट्स होंगे 9 और 4। देखिए यहाँ सी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है। तो देखिए बड़ा वाला बी के अपोजिट साइन का, तो बड़ा वाला 5 है तो 5 का अपोजिट साइन -9, और छोटा वाला बोले थे सेम साइन, तो छोटा वाला 4 है, बी का साइन प्लस तो +4, मतलब इसके दो रूट निकलेंगे -9 और 4। क्या डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर क्या है, मीज़र करने का एक पैमाना है, डिस्टेंस ही मीज़र कर रहा है, तो क्या वो कभी नेगेटिव होगा? नहीं, तो -9 तो होगा नहीं, बचा 1 4, तो y का वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। दो पुत्र P और J की माता L है। देखिए L जो है ना, P और J दोनों की माता है, P और J दोनों की माता है। F P की पत्नी है। F के बारे में कह रखा है कि वो P की पत्नी है और Q J की पुत्री है। Q जो है ना J की पुत्री है। अब देखिए ये इनकी माता हुई, ये माता का पुत्र हुआ और ये पुत्र की पुत्री हुई, तो L का Q के साथ संबंध, तो पिता की माता, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कर रखा 3 पुरुष है, 3 पुरुष और 14 वुमेन किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। ठीक है, तो वही सेम कार्य को 11 मेन और 8 वुमेन 12 दिन में करते हैं। हाँ या ना? काट देते, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ये 3 इस 3 मेन के साथ जाएगा तो 9 मेन, ये 3 इस 14 वुमेन के साथ भी जाएगा तो 14 तिया 42 वुमेन। यहाँ पे 2 इस 11 मेन के साथ जाएगा तो 22 मेन, ये 8 16 वुमेन के साथ जाएगा तो इधर हो जाएगा 8 गुना 2 16 वुमेन, ये 8 है 2। अब देखिए ये 9 इस 22 की तरफ जाएगा तो 22 - 9 हो गया 13 मेन। अब ये 16 इस 42 की तरफ जाएगा तो 12 में से 6 गया 6, 3 में से 1 गया 2, मतलब 13 मेन बराबर 26 वुमेन। ये 13 इस 26 को काटेगा 2 बराबर, मतलब ये 26 वुमेन ना, तो ये 13 मेन बराबर 26 वुमेन, 13 26 को 2 बार में, तो यहाँ से मेन पता चल गया 2 वुमेन के बराबर। कर का कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के बराबर होगा? तो देखिए यहाँ से मेन की एफिशिएंसी हो गया 2 और वुमेन की एफिशिएंसी 1। कर का कितनी महिला का कार्य वुमेन के बराबर होगा? तो एक में कितना गुना करेंगे कि 2, तो 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल भारतीय मैदान के किस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और कच्छ जैसी स्थितियां होती है? तो तराई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर, वही वाला क्वेश्चन है। यहाँ से चलते हैं, F के बाद G छोड़कर H, B के बाद C छोड़कर D, यहाँ देखिए R है तो R के बाद S छोड़कर T। ठीक है, E के बाद देखिए डायरेक्ट B आया, W के बाद दूर से, S के बाद दूर से है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 16%, खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत पूछ रहा है जिसका खुदरा मूल्य ये है। तो मान लेते हैं कि इस कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है x, उत्पादन लागत, उस पर 10% का लाभ पर बेचेंगे, तो 10% का लाभ पर बेचेंगे तो 110%, 110% का फ्रैक्शन वैल्यू 11/10। देखिए 16% लाभ पर बेचे तो 16/100, तो लाभ पर बेचे मतलब 4/25, तो मतलब 25 का चीज पर 4 का लाभ हुआ तो हो कितना गया? 29/25। नेक्स्ट है 25% का लाभ, तो पता है 125%, 125% का वैल्यू 5/4 और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 63,800, 63,800। ये 5 इस 25 को काटेगा 5 बार में, ये 11 इसको काटेगा, 11 × 5 = 55, 8 11 × 8 = 88, 5800। ये 29 इस 5800 को काटेगा 200 बार में, तो यहाँ x बटे, देखिए 5 × 20, 20 × 10 मतलब 200, तो x/200 बराबर हो गया 200। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा? 200 × 200 मतलब 40,000 रुपया उस वस्तु का लागत मूल्य होगा, मतलब उत्पादन लागत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 का सॉल्यूशन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 89 आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए बार बार कहते हैं सिर्फ रवि तेजा जी और निखिल गुप्ता कानपुर वाले, यही दोनों खाली सवाल का जवाब देते हैं, जबकि देखने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो कम से कम आप लोग भी जवाब जरूर दीजिए क्वेश्चन को बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई थी? तो बॉम्बे अधिवेशन 1885, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में फैसला दिया कि लोकसभा के भंग होने के बाद भी मंत्रिपरिषद के पद समाप्त नहीं होंगे? तो UNR राव बनाम इंदिरा गांधी, 1971, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। 1968 में एक कस्बे की जनसंख्या इतना थी,
प्रत्येक दशक में 20% की वृद्धि हुई। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 20/100। तो ये इसको 5 बार में काटा तो मतलब 1/5 वृद्धि हुआ। तो एक साल दशक में वृद्धि हुआ तो 1/5 मतलब 5 का चीज कितना हो गया 6। तो यहाँ पे 4,85,000। ठीक है, प्रत्येक दशक में वृद्धि हुआ 20% का तो बढ़कर कितना हो गया 6/5 मतलब 1968 में था ये तो 78 में ये हो गया, 88 में पूछ रहा है तो एक बार और वृद्धि होगा मतलब 6/5। ये 25 इसको काटेगा 25 से कम 25 23 235 25 नमा 225 10 25 चौक 100 19,400। अब उसी 19,400 को 36 से गुना करेंगे। 19,400 को 36 से गुना करेंगे। देखिए गुना भी नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में एक ही ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट पे 0 है, तो यहाँ पे 6 गुना 0 0 मतलब यूनिट डिजिट पे 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 12 में कितना जोड़ेंगे कि 29 आएगा 17। 29 में कितना तो 13 में से 9 गया 4, 5 में से 2 गया 3 34। यहाँ पे 11 में से 3 गया 8, 12 में से 6 गया 6 17 34 34 का दोगुना 68 तो 68 का दोगुना होगा 8 दूनी 16 6 दूनी 12 और 1 13। तो अगली बार 136 का दोगुना करेंगे तो 136 का दोगुना हो जाएगा 135 दूनी 270 2 272। तो इस 267 में 272 जोड़ेंगे तो 7 2 9 6 6 12 और 1 13 2 2 4 और 1 5 539। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विधेयकों में से किन विधेयकों के लिए भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते? तो साधारण विधेयक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 का कौन सा फीचर बहुस्तरित क्रमांकित सूची 1.1 1.2 बनाने की सुविधा प्रदान करता है? डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नवंबर 2024 में बाकू अजरबैजान में जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो COP 29, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? K के बाद L, L के बाद M, M के बाद N तो N के बाद O, D के बाद E, E के बाद F, F के बाद G तो G के बाद H, G H I J के बाद K, O H K। दो ऑप्शन है। आप देखिए 19 में 11 जोड़ेंगे 30, 30 में 11 जोड़े 41, 41 में 11 जोड़े 52 तो 52 में 11 जोड़ेंगे तो 63, OH K 63, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 84% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का CPA 100, 84% अधिक MRP किया तो हो गया 184। अब इस 184 पे 50% का छूट दिया तो 184 का 50% हो गया 92। तो 184 में 92 छूट दिए तो बेचे कितना पे? 92 पर। तो ये SP हो गया। अब देखिए 100 का सामान को 92 पे बेचे तो लॉस कितने का हुआ? 8 का। कितने पे सर? 100 पर। तो परसेंट प्रॉफिट निकालना है तो गुना 100, 100 से 100 कटा। परसेंट लॉस, परसेंट प्रॉफिट नहीं तो यहाँ से 8% की हानि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 का सॉल्यूशन देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यों सब्सक्राइब कीजिएगा? इसलिए कीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि मैंने आप सभी स्टूडेंट को सबसे पहले RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का अभी तक 33 या 34 शिफ्टों का मैंने सॉल्यूशन कराया। अब पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराया। अब जाकर सर्च भी कीजिएगा तो एक भी नहीं मिलेगा, सिर्फ मैंने ही अभी तक आपको कराया है। अभी तक की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो कम से कम इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और NTPC ग्रेजुएट लेवल का वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट है? जो RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन देने वाले, कल से ही एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है तो आपको पता है, अगर आप देख लीजिएगा आपके पेपर में यही सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होंगे। कम से कम मैथ और रीजनिंग का तो पैटर्न अभी ही बता दे रहे, पूरा का पूरा इसी टाइप का रहने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि आपको पता होगा कि ALP का एग्जामिनेशन शुरू हुआ था 25 से 29 नवंबर 2024 को। वहाँ पर मैथ और रीजनिंग का जो पैटर्न रहा वही सेम देखने को मिला था। RRB JEE इसका एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में हुआ था। फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 हुआ था, टेक्नीशियन ग्रेड 3 भी दिसंबर 2024 में हुआ था। अब मैंने सभी शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, पूरा का पूरा शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते। और आप अगर जिन्होंने शुरू से ही देखा होगा तो आपको पता होगा कि ALP का जो रीजनिंग का लेवल था, JEE का था, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो रीजनिंग का लेवल था वो सारे शिफ्टों में सेम था। मैथ भी लगभग सेम था। उसके बाद मैंने RPF SI और कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन 2025 में हुआ था उसका मैंने मैथ के पेपर का सॉल्यूशन कराया है।
तो अगर जो लोग इतना और एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला देखे होंगे तो उनसे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आपको अभी नहीं पता चलेगा, जो एग्जामिनेशन दे के आएंगे ना उनको इनका वेटेज पता चलेगा कि मैंने मतलब जो इन सारे सॉल्यूशन को किए होंगे उनको कितना बेनिफिट मिला होगा। कर रखा एक ही धातु से बने 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन तथा 35, 15 और 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन आपको पिघलाया गया, तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन बना होगा। तो देखिए क्या होगा, तो इस घन का आयतन और इस घनाभ का आयतन, इस दोनों के आयतन को जोड़ेंगे। अब इसको पिघलाकर 10 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन बना होगा। तो सबसे पहले इस 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन का आयतन होगा, तो 5 का क्यूब 125। ये घनाभ का आयतन क्या होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो मतलब 35 गुना 15 गुना 15। ये दोनों घन और घनाभ के आयतन को जोड़ेंगे। अब यही जो आयतन निकल के आ रहा होगा, इसको पिघलाकर n को 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाया गया, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा। तो n तो पता नहीं है और एक घन का यहाँ पर भुजा 10 है, तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 होगा। हाँ या ना, मतलब 1000 गुना n, ये सेम होगा। अब देखिए यहाँ पर भी 125 है, यहाँ भी 125 है। देखिए इस 35 का मतलब होता है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, 135 का मतलब होता है 5 गुना 7, ठीक है, और 15 का मतलब होता है 3 गुना 5, और ये सेम चीज़ रिपीट हो रहा है। अब ये 5 ये 5 ये 5, 125 ये 125 कॉमन ले लेंगे और ये 125 1000 को काटेगा 8 बार में। अब यहाँ क्या बचा, देखिए 3 तिया 9, 9 सती 63, यहाँ क्या बचा 1 बचा, तो 63 + 1 64 बराबर 8 है। 64 बराबर हो गया 8 है, तो यहाँ से n बराबर पता चलेगा 8। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 99 में करना क्या था सर, कुछ नहीं करना था। देखिए दोनों केस में पिघला कर बनाया गया है, तो दोनों का आयतन सेम होगा। यहाँ पे दो चीज़ों को पिघलाया गया, एक घन है और एक घनाभ है। अब उसको पिघलाकर n मतलब 10 सेंटीमीटर भुजा वाला n मतलब k को घन बनाया गया, उसको वो बता रहा है। कर रखा ए और b किसी कार्य को, a किसी कार्य को 13 दिन में, b उसी कार्य को 52 दिन में कर रहा है। तो 13 और 52 का एलसीएम हो गया 52। ए 13 दिन में 52 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 4, बी 52 दिन में 52 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 1। दोनों मिलकर 2 दिन काम किए पहले शुरू में, तो दोनों मिलकर अगर दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, उनका एफिशिएंसी का योग होगा 4 + 1 5। एक दिन में 5, तो 2 दिन में कितना काम होगा, तो 2 गुना 5 मतलब 10 काम हो गया। टोटल काम था 52, उस 52 काम में से 10 काम ए और बी मिलकर 2 दिन में किया, तो बचा कितना 52 - 10 मतलब 42 काम। अब क्या रखा, ए काम छोड़कर चला गया, मतलब अब ए काम नहीं किया, ए छोड़कर चला गया, तो बचा हुआ 42 काम है, उस 42 काम को बी करेगा। किस एफिशिएंसी से, 1 की एफिशिएंसी। तो समय कितना लेगा 42/1 दिन, मतलब शेष काम को बी 42/1 दिन मतलब 42 दिन में समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 18 जून थर्ड शिफ्ट का भी पेपर यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग 19 जून के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। और आप लोग कम से कम कमेंट जरूर कीजिए कि किनका एग्जामिनेशन आरआरबी एनटीपीसी 7 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में किन किन लोगों का एग्जामिनेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।